Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीमेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि सीमेंट से रिलेटेड हैं, ऐसा क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू का, चाहे तो किसी सीमेंट के कंपनी में जाके उन्हें इंटरव्यू देना हो या कॉलेज में कंपनी विजिट कर रहे हैं जब आप पढ़ रहे हो, या तो डिप्लोमा में हो या बीटेक में हो, और कंपनी कॉलेज में विजिट कर रही है और कंपनी खास करके जो सीमेंट की है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके स्टूडेंट से, ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये स्टूडेंट द्वारा फीडबैक दिया गया है। तो उसी के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इन्हें ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो कंपनी ऐड है श्री सीमेंट, जेपी सीमेंट, डालमिया, लाफार्ज, एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ठीक है, प्रीमियम सीमेंट, संकर सीमेंट, इन सबसे वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द फादर ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चरर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो था ये आपको कंपनी में नहीं पूछा गया, कॉलेज में आई कंपनी, जो कंपनी विजिट करती है कॉलेज में, उसके द्वारा पूछा गया था। ठीक है, तो फादर ऑफ सीमेंट या मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट, या फिर कहा जाता है कि सीमेंट का आविष्कारक कौन है, तो ये सभी से पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो जोसेफ एस्पेडिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीमेंट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। तो आपको जिसको जैसा प्रिपरेशन है, ताकि उसको भी लगे कि हमने क्या प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसके अकॉर्डिंग क्या इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सीमेंट का उद्देश्य क्या है, सीमेंट बनने का क्यों बनाया गया था इसका। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर करते हैं और हमने आपके लिए जगह खाली छोड़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इट इज यूज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। कितना पानी हमें चाहिए सीमेंट में मिलाने के लिए, उसके क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट का यूज करते हैं। ये सभी क्वेश्चन कंपनी में नहीं पूछा गया है, मतलब जो कंपनी कॉलेज में विजिट करती हैं उनके द्वारा ये पूछा गया है स्टूडेंट से। तो जो स्टूडेंट का फीडबैक था उसके लिए हमने आंसर यहाँ पर, जो आंसर है उसको हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ, यानी कि पूछा क्वेश्चन कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का केमिकल रिएक्शन होता है किसके द्वारा, किसके साथ में केमिकल रिएक्ट करता है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सीमेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसका केमिकल रिएक्शन को ही कहा जाता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो इतना चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सीमेंट इज यूज्ड इन सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है, उस सीमेंट का नाम बताइए। तो वो था सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। अब आपका कितना प्रिपरेशन है, आपको इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि आपको भी लगे कि आपने कितना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखा है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सीमेंट इज यूज्ड फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेटिव वर्क्स। इंटीरियर डेकोरेटिव वर्क्स के लिए या एक्सटीरियर डेकोरेटिव वर्क्स के लिए कौन सा सीमेंट आप यूज करेंगे, तो ये जो है इसका आंसर कलर्ड सीमेंट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या किसको कहते हैं, तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट को ही कहा जाता है वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो वेट ऑफ सीमेंट टू वेट ऑफ वाटर नहीं कहिएगा, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट, पानी के रिस्पेक्ट में सीमेंट का जो भार होता है उसको कहा जाता है वाटर सीमेंट रेशियो। नाम से ही लगता है कि वाटर पहले है तो इसलिए पहले वेट ऑफ वाटर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। कौन सा टेस्ट इसमें यूज करेंगे, सॉरी ये टेस्ट का एपरेटस का यहाँ होना चाहिए, कौन सा एपरेटस यूज करेंगे, तो ये होता है विकेट एपरेटस। ठीक है, विकेट एपरेटस इसका यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। अब इसमें 3 तरह का टेस्ट के लिए होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और आपका कंसिस्टेंसी, 3 तरह का इस पर टेस्ट होता है विकेट एपरेटस में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर होकर के जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं यहाँ हो सकता था, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे द्वारा बताया ही जाए, हो सकता है हमने आगे ऐड भी कर रखा हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्लिंकर इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में क्लिंकर का कितना परसेंटेज होता है। देखिए ये सारा क्वेश्चन जब कंपनी कॉलेज में आई है तो स्टूडेंट से पूछा गया है। दो तरह का इंटरव्यू होता है, एक होता है कि आप खुद सीमेंट के कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और दूसरा होता है कि कंपनी आपके कॉलेज में विजिट करती है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो कंपनी जो कॉलेज में आती है वो स्टूडेंट से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हैं जो कॉलेज से रिलेटेड है, जो आप अभी पढ़ रहे होते हैं। और जो लोग सीमेंट के कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए अलग से,
तो उनसे अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट के कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि उनको हो सकता है कि मार्केटिंग के लिए रखा जाए, हो सकता है कि उनको मैन्युफैक्चर के लिए रखा जाए, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया क्लिंकर का परसेंटेज कितना होता है पोर्टलैंड सीमेंट में, तो वो है 2 से 6% का होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ लीन रिस्पेक्टिवली। देखिए ये जो क्वेश्चन है, लीन का डायमीटर पूछा गया और लेंथ पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है जब आप कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तब वहां पूछा गया है, ये कॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसका है 6 मीटर का लेंथ होता है, ठीक है, सॉरी 6 मीटर का डायमीटर है, 200 मीटर का लेंथ होता है लीन का। लीन एक भट्टी टाइप का होता है जो जिसमें सीमेंट का मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मेकिंग द मोटार। मोटार को बनाते हैं तो उसमें किसका कॉम्पोजिशन होता है, तो उसका जो आंसर होता है आप सबको पता होगा कि सीमेंट होता है, सैंड होता है और वाटर होता है। तो सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ पर ऐड कर रखा है, क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट होता है सबसे बेसिक सीमेंट होता है और ये हर जगह लगभग यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेट प्रोसेस। सीमेंट को बनाने का दो प्रोसेस होता है, एक ड्राई प्रोसेस और दूसरा वेट प्रोसेस है। तो इसका जो आंसर होगा ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन देयर वेट स्टेट, यानी कि वेट स्टेट में रॉ मटेरियल को ग्राइंड करना यानी कि उसको पीसना और मिलाना जो वेट स्टेट में होता है वही उसका वेट प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट इन स्लरी फॉर वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है स्लरी का, तो यह है 35 से 50%। 35 से 50% उसमें आपको पानी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द वेट प्रोसेस द लीन इज, लीन क्या होता है उसमें स्लाइटली इंक्लाइंड विथ वर्टिकल, ठीक है, स्लाइटली इंक्लाइंड विथ वर्टिकल। ये सारा क्वेश्चन आपका सीमेंट का जो प्लांट है वहां पर अगर गए हैं आप इंटरव्यू देने के लिए वहां पर इस तरह का क्वेश्चन सारा पूछा गया, कॉलेज में आकर के कंपनी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल इज हीटेड टू अबाउट। देखिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर पूछ लिया है कितना हीट किया जाता है, तो 1300 से 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर लाइम स्टोन एंड सेल्स और देयर स्लरी इज बर्न्ड इन ए रोटेटरी लीन एट ए टेम्परेचर बिटवीन। कितना पर टेम्परेचर के लिए उसको किया जाता है, तो वो है 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में। नेक्स्ट है यूज ऑफ जिप्सम इन सीमेंट इज। सीमेंट में जिप्सम का क्या यूज होता है, तो वो सेटिंग टाइम को रिटार्ड करता है, ठीक है। जिप्सम क्या है, रिटार्डर है, घटाता है। जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम। जिप्सम क्या करता है, सीमेंट के सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है, सेटिंग टाइम को घटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का हाइड्रेशन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर। देखिए हाइड्रेशन वाला 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट 28 डेज स्ट्रेंथ इज ऑन अकाउंट ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ। डेवलपमेंट होता है जो 28 दिन का स्ट्रेंथ में, वो किसके वजह से होता है, तो वो है C3S। C3S का मतलब हो गया कि देखिए 4 तरह के होते हैं ये केमिकल कंपाउंड है सीमेंट के, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट। ये 4 तरह के होते हैं, एलाइट बिलाइट सिलाइट फिलाइट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से ये पूछा गया है कि 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ गेन करता है वो किसके हाइड्रेशन की वजह से होता है, तो वो इसका आंसर है C3S का। अगला क्वेश्चन विच कंपाउंड इज लाइब्रेट हायर हीट एंड लोअर हीट। कौन सा कंपाउंड हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए है C3S एंड C2S। C3S ज्यादा हीट को इजेक्ट करता है और C2S क्या करता है, सबसे कम करता है। नेक्स्ट है विच केमिकल कॉम्पोजिशन हैज हाईएस्ट कंटेंट इन ओपीसी। ओपीसी में कौन से कॉम्पोजिशन का हाईएस्ट कंटेंट होता है, तो वो होता है लाइम का, ठीक है। कंटेंट किसका होता है ओपीसी में, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में देखिए सबसे ज्यादा उसमें कौन सा होता है, तो लाइम होता है। 60 से 65% तक का लाइम का उसमें यूज होता है। उसके बाद होता है एलुमिना, उसके बाद ठीक है लाइम पहले होता है फिर एलुमिना होता है, उसके बाद आपका जितना भी है मैग्नीशिया वगैरह आपका उसमें कम उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसके डिटेल्स के लिए हमारे पास में जो इसका हमने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं देखें तो देख ले। उसमें आपको थ्योरी पार्ट हमने बता रखा है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मैसेज पर हमें ये जो व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगला क्वेश्चन है एक्सेस इन लाइम कॉजेज। अगर रॉ मटेरियल में लाइम की अगर अधिकता हो जाती है, लाइम अगर बढ़ जाते हैं तब क्या होगा उस समय, तो लाइम बढ़ जाने के बाद क्या होता है, द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट, ठीक है। वो सीमेंट जो है एक्सपेंड करेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। स्ट्रेंथ से रिलेटेड इसका डिफेक्ट हो जाता है उसमें। नेक्स्ट है अगर सिलिका ज़्यादा हो जाता है तब उसमें क्या असर पड़ेगा, तो सीमेंट जो है उसका सेटिंग टाइम कम कर देगा, सेटिंग जो होगा वो स्लोली स्लोली सेट होगा,
ठीक है। तो आपको इसके बारे में थ्योरी वाला पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना है, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा, कम हो जाता है तब क्या होगा, ये दोनों ही प्रोसेस आपको करके जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड गिव्स द कलर ऑफ द सीमेंट। देखिए फिर से रॉ मटेरियल से ही क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा कंपाउंड सीमेंट को कलर प्रोवाइड करता है, तो वो है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। और यह आयरन ऑक्साइड फ्लक्स की तरह काम भी करता है। फ्लक्स का मतलब हो गया कि जो मटेरियल नॉर्मल हीट पर मेल्ट नहीं हो पाते हैं, उनके साथ में कुछ ऐसा मटेरियल मिला दिया जाता है जिसके वजह से वो नॉर्मल हीट पर मेल्ट हो जाए, तो उसको कहा जाता है फ्लक्स। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, क्योंकि सिलिका को हीट करना इतना आसान नहीं होता है, तो आयरन ऑक्साइड के साथ में मिक्स करते हैं तो ईजिली वहाँ पर वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which cement contain high percentage of C3S and less percentage of C2S। सीमेंट का नाम पूछा है जिसमें C3S ज़्यादा मात्रा में होता है एंड C2S कम मात्रा में होगा, तो उसका नाम होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हेन कंक्रीट इज टू बी लेड अंडर वाटर। कंक्रीट, अगर ऐसा कंक्रीट आपको बनाना हो जो कि पानी में ही हमेशा रहे, तो कौन सा सीमेंट आप यूज करेंगे, तो होता है क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट का आप उस समय इस्तेमाल करेंगे जो कि अंडर वाटर में अगर आपका कंक्रीटिंग हो रहा होता। नेक्स्ट है, विच सीमेंट इज यूज्ड इन सीवेज एंड ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पर कौन सा सीमेंट का यूज करेंगे, उसका नाम पूछा हुआ है सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन सा सीमेंट यूज करना होता है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। नेक्स्ट है, विच सीमेंट इज यूज्ड फॉर मेनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेयर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड विथ एज। मेनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज होता है, यानी कि जनरली कौन सा, आमतौर पर कौन सा सीमेंट यूज होता है, जहां पर स्ट्रेंथ उसके एज के साथ में रिक्वायर हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि पहले जो आ जाए एज, जितना उसका 28 दिन का होता है उतने दिन के बाद ही है। ठीक है। तो वो होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये नॉर्मल सीमेंट है जिसको हम लोग ओपीसी पीपी के नाम से जानते हैं, तो पीपीसी में आता ही है। ठीक है। जनरली यूज होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और इसका जो एज है उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही गेन कर पाता है। ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी उसका स्ट्रेंथ चाहिए या जल्दी जम जाए तो क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे। जहां केमिकल अटैक होता है, जहां पर बैक्टीरिया का अटैक होता है, वहां पर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच सीमेंट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल मार्बल। आर्टिफिशियल मार्बल के लिए कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, तो यहाँ भी होगा कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट का एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन के लिए कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, वहां भी होगा आंसर आपका कलर्ड सीमेंट। यहाँ भी है कलर्ड सीमेंट। नेक्स्ट वन, विच सीमेंट यूज टू क्रिएट बॉन्ड विथ ओल्ड कॉन्क्रीट सरफेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क करके जाइए। यानी कि होता है कि पहले घर अगर पहले से आधा छत ढला हुआ है, ठीक है, और आधा छत ऐसे ही खुला था, अब बाद में मन किया कि नहीं पूरा छत हम ढलवा देते हैं, तो पहले बना हुआ चीज था उसके साथ में बॉन्डिंग अच्छे से कर पाए, आप कौन सा सीमेंट का इस समय इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसका नाम होता है एक्सपेंसिव सीमेंट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि पूछा जाए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट वन इज, विच सीमेंट इज यूज टू स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन वेट क्लाइमेटिक कंडीशन। ज़्यादा लंबे समय तक वेट क्लाइमेटिक कंडीशन में, ऐसा जहाँ पर वेट हो यानी कि भींगा हुआ हो, यानी कि आर्द्र मौसम हो, सूखा हुआ, गर्मी यानी कि गर्मी का मौसम नहीं है, तो कौन सा सीमेंट है जिसको स्टोर किया जा सकता है, तो उसका नाम होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, विच सीमेंट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर का अगर कंस्ट्रक्शन करना हो, जैसे टैंक हो गया, रिजर्वायर हो गया, रिटेनिंग वॉल्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, पियर्स हो गया, इन सब का अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सा सीमेंट आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये कॉलेज में आके कंपनी पूछती है, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी स्टडी के दरमियान है, जो अभी पढ़ के जैसे निकला हुआ है, तो उसको ये सभी चीज़ें आती रहेंगी। अगर आप बाहर से, अगर पास आउट पहले के हो चुके हैं और बाहर से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको कंपनी में जाके इंटरव्यू देना है, तो वो यहाँ से ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो आपको पूछेगा वहाँ उसके प्लांट के बारे में, कि लीन का साइज क्या होता है, उसमें क्लिंकर हम लोग क्यों मिलाते हैं, क्लिंकर का नाम क्या होता है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना होता है, कितने उसका कंपाउंड होते हैं, दिस टाइप वहाँ से सब क्वेश्चन पूछा है। एक बैग का वेट कितना होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम उस सब चीज़ों को भी हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सीमेंट का नाम जो है वाटर प्रूफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। तो उस तरह का सीमेंट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले। नेक्स्ट है,
विच एपरेटस इज जनरली यूज टू मेजर द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट का साउंडनेस का मतलब हुआ कि सीमेंट अभी तो हम जमा दिए हैं, हो सकता है कि 28 दिन के बाद कहीं वो फैलने ना लगे, ठीक है, उसमें एक्सपेंड ना हो जाए सीमेंट में। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए दीवार बना दी है, रिटेनिंग वॉल बना दी है, और 28 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 6 महीने के बाद उसमें फैलाव आने लगे, सीमेंट खुद से अगर फैलने लगे, तब तो क्रैक्स आने लगेंगे। बनाए हैं अपने घर और पड़ोसी के घर में हमारा दीवार जाकर निकलने लगे, अगर ऐसा हो गया तब तो हमारा सारा स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, छत हम ढाले हुए हैं सीमेंट से और बाद में छत चारों तरफ से फैलने लगे, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो उस चीज को मेजर करने के लिए कौन सा एपरेटस का यूज किया जाता है, तो उसका नाम है ली चैटेलियर एपरेटस। ठीक है, ली चैटेलियर एपरेटस को यूज करते हैं सीमेंट के साउंडनेस को मेजर करने के लिए। कई बार तो पूछा जाता है साउंडनेस का मतलब ही बताइए आप, सीमेंट में साउंडनेस होता है इसका मतलब बताइए। तब जो लोग प्रिपरेशन नहीं किए हुए हैं या फिर जिनका बैकग्राउंड सिविल नहीं है, तो वो लोग तो अंदाजे बता देते हैं कि सीमेंट में आवाज होता होगा, उसको साउंडनेस कहते हैं। ऐसी बात नहीं होती है। सिविल वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि साउंडनेस का क्या मतलब होता है। एक्सपेंड, एक्सपेंड इन सीमेंट, सीमेंट में एक्सपेंड होने की जो नेचर होती है, क्योंकि एक्सपेंड होता है, क्यों होता है वो, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इजली चैटरी एपरेटस के केस में। ठीक है, इसके आर्म के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, इसके टेस्ट वाले पार्ट में हमने उसको बता रखा है। नेक्स्ट है व्हेन द सीमेंट पेस्ट इज टेस्टेड विद इन द गोजिंग टाइम। देखिए गोजिंग टाइम यहाँ पर पूछा हुआ है कि वैल्यू क्या होगा गोजिंग टाइम का, यानी कि सीमेंट को मिलाने का सही समय अंतराल क्या होगा। ज़्यादा देर तक मिलाएंगे तो सीमेंट जमना शुरू हो जाएगा, धीरे से मिलाएंगे तो जल्दी से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और गोजिंग टाइम का मतलब क्या होगा, सीमेंट को मिलाने का जो समय है पानी के साथ में, ये होता है 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट के अंदर आप उसको मिक्स कर दीजिए, अदरवाइज उसके स्ट्रेंथ पर असर पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, तो ये होता है आंसर विकेट एपरेटस। पहले भी क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, फिर से यहाँ पर ऐड होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी। ओपीसी का यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है, तो वो है आपका 26 to 33%। ठीक है, तो आज के क्लास में गाइज इतना ही। 36 क्वेश्चन को हमने इसमें ऐड कर रखा है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। ठीक है, तो हमने एक कोशिश किया यहाँ पर कि आपके जो प्रिपरेशन हो रही है उसको एक अच्छा मोटिवेशन मिले, ताकि इसमें आपको भी लगे कि हमने कितना ज़्यादा प्रिपेयर कर रखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।